तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ आता है। एक छोटा हेडक्वार्टर जो कि जहाँ पर इस इलाके में होता है जहाँ पर हमारा जू होता है। तो वहाँ पर म्यूरम अलायंस के एक छोटे हांगसू ब्रांच की तरफ दिखाते हैं। तो हमारा जू जैसे वहाँ पर दरवाजे के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर पहुंचने के बाद कहता है जरा इनकी बिल्डिंग तो देखो, इनने यहाँ पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। यहाँ पर इन सभी लोगों के टैक्स के पैसे के साथ इन लोगों ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली है। तो हमारा जू वहाँ पर आने के बाद जब खड़ा होता है तो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुम कौन हो, अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर से वापस जाना होगा। तो माजू वहीं पर चिल्लाकर कहता है कि हांगसू ब्रांच के मैनेजर जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। जबकि गार्ड गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने कहीं के, लगता है कि तुमने हमारी बात को सुना नहीं, अगर तुमने यहाँ पर एक और बार चिल्लाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो माजू कहता है कि तुम्हारे जैसे कचरा लोग यहाँ पर दूर हटें, क्योंकि मैं स्मॉल फ्राई से बात नहीं करता, मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी है। और इसी के साथ उनका लीडर वहाँ पर अंदर से बाहर निकलता है और गालियां देते हुए कहता है कौन कमीना यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहा है। और जैसे ही वहां पर बाहर निकलता है तो माजू से देखते कहता है कि तो वही है, और साथ ही से कहता है कि कैप्टन वो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैसे ही वो वहां पर बाहर निकल कर आता है और कहता है कौन है यहाँ पर जो मेरा नाम पुकार रहा है और कौन, क्या तुम मुझे यहाँ पर जानते हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो माजू कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारी आवाज सुनते ही मुझे पता चल गया था, तुम तो ग्रेट वॉरियर वू हो। ग्रेट वॉरियर वू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ही कैप्टन वो भी वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पर कहां पर टपक आया, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस कमीने को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी, ये फिर से यहाँ पर आकर मेरे साथ कुछ बुरा करेगा जैसा इसने पहले मेरे साथ बुरा किया था। तो आपको भी शायद याद ही होगा कि वहां पर सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर जिस जगह के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट के लोग आए थे वहां पर कैप्टन वू को इसने बुरी तरह से पीटा था। तो माजू जो होता है वहां पर उसे कहता है तो कैप्टन वू क्या हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो उसे वहां पर अंदर बुलाया जाता है और उसे वहां पर चाय देता है और उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो सर बताएं आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो माजू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो कैप्टन वू, तुम तो यहाँ पर एक ब्रांच मैनेजर बन गए हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बन गया हूँ, तुम्हारे सामने तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं और तुम यहाँ पर मुझे बार बार ग्रेट वॉरियर या फिर कैप्टन कहकर पुकार रहे हो। तो माजू इसी के साथ ही अपना कप नीचे रखता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पॉइंट की बात पर आता हूँ। तो उसे कहता है कि इस वक्त मैं जियांगनान की बेस्ट पवेलियन के इनर हॉल में रुका हुआ हूँ और उस बिल्डिंग के बाहर तुम्हारे बहुत सारे अलायंस के लोग हैं जो कि बाहर जाकर हमारे कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर वो कस्टमर्स डिस्टर्ब हो जाएं, क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो वो उसे कहता है क्या सर आप यहाँ पर उस जगह के ऊपर रह रहे हैं, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप वहां पर उस बिल्डिंग के इनर हॉल में रह रहे हैं। और साथ ही वो कहता है अरे वो कौन कमीने लोग हैं जो आपकी बिल्डिंग के बाहर वहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं अभी जाकर उन लोगों से पूछ लेता हूँ। तो माजू से कहता है कि वो तुम्हारे लोग हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ नौटंकी कर रहे हो, जहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा ना कि वो तुम्हारी अलायंस के लोग हैं। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन वू से कहता है क्या वो मेरी अलायंस के लोग हैं। और इसी के साथ वो कहता है मुझे अचानक से जोर की आई है, मैं जाकर करके आता हूँ। और वो जल्दी से भागता वहां पर साइड के ऊपर जाता और कहता है कि मैं अभी वापस आता हूँ। जबकि माजू सोच रहा था मुझे लगता है कि ये भागने में काफी बड़ा उस्ताद है और मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। तो कैप्टन वू जो इतना भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि इस कमीने को यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, आज यहाँ पर ये इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर से उस बिल्डिंग के अंदर जियांगनान पवेलियन के अंदर ये क्या कर रहा है जहाँ पर सिंडिकेट के लोगों को 2 बार देखा गया है। तो उसका बंदा उसके पास आया था और उसने आकर उसे एक मैसेज दिया था कि वहां पर सिंडिकेट के कुछ लोगों को देखा गया था। पहली बात वहां पर सिंडिकेट का एक आदमी मारा गया और उसके बाद सिंडिकेट के लोग वहां पर उस बंदे से बदला लेने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। इसी वजह से कैप्टन वू ने खुद ही यहाँ पर अपने लोगों से कहा था कि उस बिल्डिंग के बाहर जाकर पहरा दो, अगर कोई भी वहां पर आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, अंदर से निकलने वालों को इन्वेस्टिगेट करो, बाहर से अंदर जाने वाले हर कस्टमर को भी इन्वेस्टिगेट करो, ताकि मैं यहाँ पर सिंडिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। अगर सिंडिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन वो हेडक्वार्टर में भिजवाएगा तो सही नाम मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ ही जब वहां पर जू की बात याद करता है कि जू ने उससे कहा कि वहां पर से अपने लोगों को हटाओ और ये तुम्हारा किया जा रहा है, तो इसी के साथ ही वो भागता वहां पर अपने बंदे के पास आता है और उसे कहता है कि जल्दी से जाओ, वहां पर जितने भी लोग हैं उस पवेलियन के बाहर जितने लोग हैं सभी लोगों को वापस बुला लो और उनसे कहना कि दोबारा कभी वहां पर उसके आसपास भी दिखाई मत देना। तो उसका सोल्जर उसे कहता है लेकिन सर क्या हो गया, आप यहाँ पर उन सभी लोगों को वापस क्यों बुलाना चाहते हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जैसा कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करो, वहां पर जितने बच्चे हैं सभी को वापस बुला लो। फिर साथ ही कैप्टन वो भागता हुआ जल्दी से वापस आता है और माजू से आकर कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मुझे थोड़ी ज्यादा देर लग गई। तो माजू से कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा जोर की लगी थी जो तुम इतनी तेजी के साथ भाग कर गए हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ी जोर की लगी थी, लगता है कि मैंने नाश्ते में कुछ ज्यादा ही खराब चीज खा ली थी। तो माजू से कहता है अगर तुम यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन से बचना चाहते हो तो फिर आइंदा भी इस तरह की खराब चीजें मत खाना, वरना तुम्हें फिर से यहाँ पर बार बार वॉशरूम में जाना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन वू से कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आई। तो माजू से कहता है कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं जियांगनान पवेलियन में रुका हुआ हूँ तब तक तुम्हारा कोई आदमी मुझे वहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर मुझे अलायंस की तरफ से कोई आदमी वहां पर दिखाई दिया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उस सबके जिम्मेदार तुम होगे। तो वो कहता है नहीं सर वहां पर कोई भी नहीं जाने वाला, मैं तो
ये कह रहा हूँ कि अब तो वहां पर कोई चींटी भी पर नहीं मार पाएगी, वहां पर कुछ भी यानी कोई भी उस पवेलियन के करीब नहीं जाएगा। तो माजू कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सारा मैटर डिस्कस हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है। तो माजू से कहता है कि जियांगनम पवेलियन का मसला हल हो गया, अब मुझे बताओ कि म्यूजियम में आजकल क्या चल रहा है। वो उसे कहता है कि पिछले 3 महीने से मैं जहाँ पर नहीं था, पिछले 3 महीने से मैं जहाँ पर से गायब था, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि इस वक्त म्यूजियम में चल क्या रहा है। ग्रेट वॉरियर वो, तुम्हें तो यहाँ पर सब कुछ पता होगा क्योंकि तुम नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के एक मेंबर हो। और साथ ही माजू सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसे जरूर इस बारे में पता होगा। तो इसी के साथ ही कैप्टन वू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं जहाँ पर आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इसके साथ ही कैप्टन वू से बताता है कि रिसेंटली जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे पहले तो यह के सिंडिकेट को खत्म करने के बारे में अलायंस सोच रही है और एक बार उन्होंने उसके ऊपर अटैक भी किया, लेकिन सिंडिकेट के लोगों ने उनके ऊपर अटैक बैक करके हमें वापस हटने पर मजबूर कर दिया। उसी के साथ ही कैप्टन वू से वहां पर एक नई बात बताता है। वो उसे कहता है कि सिंडिकेट के लोगों ने जहाँ पर अपनी कमर्शियल बिजनेस यानी बिजनेस के अंदर अपनी टांगे जमाई हुई है, इसी वजह से उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से अब यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन वालों ने अपने प्लान्स को चेंज किया है कि डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करने की बजाय यहाँ पर जितने मर्चेंट्स हैं उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर उन सभी को ऑर्थोडॉक्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा तो उन लोगों को फंडिंग रुक जाएगी, यानी कि सिंडिकेट के लोगों को पैसा जाना रुक जाएगा, जिसके वो हथियार नहीं खरीद पाएंगे और हमसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन और हमारे म्यूजियम अलायंस के लीडर ने यह फैसला किया है कि हम लोग यहाँ पर कमर्शियल वर्ल्ड के ऊपर पहले कब्जा करेंगे और उसके बाद इस वार को जीतेंगे। लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन वू से एक और बात बताता है कि हमारे म्यूजियम अलायंस के अंदर भी यहाँ पर फूट पड़ी हुई है। एक तरफ से 5 क्लैन लीग जो है वो यहाँ पर हमारे खिलाफ है और 9 सेक्टर लीग जो है वो भी हमारे खिलाफ है। वो लोग पहले यहाँ पर इस फैसले के खिलाफ थे, सिंडिकेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बारे में वो हक में नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर वो इसके खिलाफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन इन दोनों फोर्सेस के अलावा बाकी के जितने भी छोटे मोटे ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन के साथ हैं और म्यूजियम अलायंस लीडर के साथ हैं। अलायंस लीडर ने खुद यहाँ पर इस बात को कहा कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो माजू कहता है क्या ये वाकई में एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? ऐसी बात, इसका मतलब यह है कि अलायंस लीडर के पास यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा प्लान जरूर है जिससे वो यहाँ पर बाकी सभी के ऊपर भारी पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अलायंस लीडर इन सभी बातों को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहा है। और इसी के साथ उसे वहां पर अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है। तो वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने एक बार मुझसे पूछा था कि एक बड़े से पानी के डैम की जिसकी दीवार बहुत ज्यादा मोटी होती है, ताऊ से बड़ी मोटी डैम की दीवार कैसे टूटती है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आती है, सैलाब आ जाता है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है या कोई बड़े पत्थर उसके साथ टकराते हैं तब वो टूट सकती है। तो ग्रैंडपा कहता है नहीं तुम गलत हो। तो जोमिन कहता है कि फिर आप बताएं कि इसका जवाब क्या है। तो वो से कहता है कि एक बड़ी सी दीवार जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक चूहे का एक छोटा सा बिल वहां पर उसको तोड़ सकता है। तो माजू कहता है लेकिन वो कैसे? तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि एक चूहा जो होता है वो मिट्टी के अंदर अपनी बिल बनाता है, अगर वो वहां पर उसकी दीवार की मिट्टी के अंदर बिल बनाना स्टार्ट रखे और वहां पर उसको अंदर से नरम करता जाए तो एक दिन पानी उसके अंदर आते आते एंड तक पहुंच जाएगा और वो छोटा सा सुराख जब पानी पीछे से प्रेशर से निकलेगा तो पूरे का पूरा डैम वहां पर टूट जाएगा। वो सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई भी यहाँ पर उसको रोक नहीं पाएगा, उसकी तबाही को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। इसी तरह अगर यहाँ पर हम लोगों के पास एक बहुत ही बड़ी गैंग है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर यहाँ पर 1-2 लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर उन्हें यहाँ पर वक्त रहते नहीं रोका जाएगा तो वो एक दिन इतना बड़ा होल कर देंगे जिस तरह एक डैम के अंदर होल हो जाता है, बिल्कुल वैसे तुम्हारी अलायंस अंदर से टूट जाएगी। तो माजू वहां पर सोच रहा होता है कि डोगू हैंगटियां जहां पर इन सभी को इग्नोर कर रहा है, उसे पता भी है कि जहां पर कुछ लोग उसकी म्यूजियम अलायंस के खिलाफ हैं, उसके लीडर बनने के खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इन सभी को इग्नोर क्यों कर रहा है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू अब आगे और कौन सा एडवेंचर करने वाला है।